नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। देव गुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। सोचिए, अगर देवों के गुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो साफ साफ इंडिकेशन देते हैं कि एनर्जेटिक होंगे, पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। और देव गुरु बृहस्पति, अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो नवम भाव के स्वामी कहे जाते हैं और द्वादश भाव के स्वामी। तो दो भाव के स्वामी, खास करके नवम भाव, जो हमारी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए इंडिकेट करता है, जो हमारी डेस्टिनी को दर्शाता है, जो हमारे भाग्य में चार चांद लगाता है, और वहाँ के प्लेनेट अगर उदय होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ठहराव के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आते हैं। और देव गुरु बृहस्पति का उदय होना अति उत्तम माना जाता है, अति शुभ माना जाता है। तो ऐसे में देव गुरु बृहस्पति को जो नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामित्व मिला है, उसमें कितनी एनर्जी आ सकती है, उसमें कितने फायदे आपको देव गुरु बृहस्पति दे सकते हैं। आप बताते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्चस्थ होते हैं, और फिर आती है उनकी नीच की राशि। तो नीच की राशि उनकी मकर राशि है, मकर राशि में वो नीच के होते हैं। गुरु तो नीच के होते हैं मकर राशि में और कर्क राशि में उच्च के, लेकिन आपकी जिंदगी में उदय होते ही किस तरीके के फायदे देंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा साल देव गुरु बृहस्पति अपने उदय रहने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव के साथ साथ बड़ी बड़ी चेंजेस के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आ सकते हैं। रात को 11:46 पर, यानी 14 फरवरी की रात जो है, वहाँ 11:46 पर देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे और पूरा साल उदय रहेंगे। पूर्व में उदय होंगे ये देवगुरु बृहस्पति। पूर्व दिशा वैसे ही बहुत एनर्जेटिक और कहा जाता है बड़ी बेनिफिशियल दिशा मानी जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ इनफैक्ट आप मुख करके भी कुछ कार्य, कुछ विधियां कुछ करते हैं, तब भी आपके पास कितनी एनर्जीज आ जाती हैं। तो आप सोचिए, ऐसे में देव गुरु का उदय होना आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी चेंजेस कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब देव गुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो बहुत सारे शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, मांगलिक कार्य आपके रह जाते हैं, घर में अनुष्ठान करने होते हैं, जो बड़े बड़े अनुष्ठान, अपने मुंडन सेरेमनी, ये सारी चीज़ें जो भी करनी होती है। कहा जाता है कि जब देव गुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो हमें इन कार्यों को, मांगलिक कार्यों को खास करके नहीं करना चाहिए। और जब ये उदय होते हैं तो फिर हम सारे कार्य कर सकते हैं। तो हमें खास करके किन कार्यों को कर लेना चाहिए और किन कार्यों को आपको विराम देना चाहिए। खास करके पूजा पाठ के नियमित, अगर हम कहते हैं कि किसी तरीके का भी अनुष्ठान अगर आप करवाना चाहते हैं तो देव गुरु जब उदय रहते हैं तो आपको अनुष्ठान करवाने चाहिए। आपको बड़े बड़े जप तप दान जरूर करने चाहिए, और आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। तो ऐसे में सोचिए कि जब उदय होंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपके स्टेटस में कितने चार चांद लगा सकते हैं। आपके नवम भाव को, 9th हाउस को, आपके लग्न के हिसाब से 9th हाउस जो पड़ता है, या फिर आपकी राशि से 9th भाव को बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, जो कि आपके भाग्य का स्थान है। और भाग्य हमेशा, कहा जाता है, बहुत उज्जवल रहना चाहिए और भाग्य में चार चांद हमेशा लगते रहने चाहिए। और कहा जाता है कि जब हम किसी भी कार्य को करें और वहाँ पे हमारे कार्य वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाए, तो इससे हमारी एनर्जी डबल हो जाती है, इससे हमारी पॉजिटिविटी डबल हो जाती है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि जो देव गुरु बृहस्पति का अस्त हुए थे, अब उदय हो रहे हैं 14 फरवरी को, तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या स्टेबिलिटी ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि धन को आपके बढ़ा सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। कुछ लोग बहुत उच्च सत्ता पर बैठे हुए थे, बहुत सीनियर पोस्ट पर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल
बीच में देखना पड़ा, क्योंकि एक तो गुरु अस्त थे और दूसरा वो नीच के थे, साथ में शनि भी उस समय अस्त चल रहे थे। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अटपटा सा बन रहा था, जिसके कारण ग्रहों की स्थिति जब मजबूत नहीं थी और इसका नुकसान हर व्यक्ति विशेष को ज़्यादातर झेलना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि अब ये टेंशन आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, आप अवेयर हो जाएं कि कौन से प्लैनेट आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, ताकि उन प्लैनेट्स के बारे में आप जानकारी लें, उन प्लैनेट्स को अपनी कुंडली में मजबूत स्थिति में करने का प्रयास करें। जितनी आपके धन को लेकर के दिक्कतें थी वो आपकी अब दूर हो सकती हैं, क्योंकि धन आपका कहीं ना कहीं एक सिचुएशन को बिगाड़ चुका है। आपने जो एक स्टेबल चलते 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 कई मोड़ आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ धन की गिरावट के चलते, आर्थिक तंगी के चलते। तो वो आर्थिक तंगी जो है वो आपकी दूर होगी, वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर होने वाली है। ऐसे आपके देखेंगे तो बहुत सारे, एक नहीं 6 प्लैनेट्स का कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे बुध 4 फरवरी को वक्री हुए और उसके बाद 9 फरवरी को शनि मकर में उदय हुए हैं। अब ये देखिए शनि मकर में उदय हुए क्योंकि वो भी अस्त चल रहे थे, तो डाउनफॉल तो स्वाभाविक था आना, और बहुत सारी ज़िंदगी में हमें पीछे लेकर के गया है, बहुत सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव की सिचुएशंस को दिखाया है इन प्लैनेट्स ने। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब 12 फरवरी को कुंभ में जो सूर्य हैं वो भी गोचर कर जाएंगे, जबकि कुंभ उनके पुत्र की राशि है, शनि की राशि है। और उसके बाद 2 दिन के बाद ही 14 फरवरी को, यानी जो हम आपको बता रहे हैं कि 14 फरवरी को ही गुरु उदय हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसे प्लैनेट्स अस्त कंडीशन में होते हैं, आपके डिसीजंस सही नहीं होने देते हैं, आप जो एक लेवल अचीव करना चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं, आपको धन में बार बार रुकावटें पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सर्विस का सोचा होगा कि हम चेंज कर लेंगे, चेंज करते ही हमारी कुछ नई स्टेबिलिटी शुरू हो गई। इनफैक्ट चेंज करने की सिचुएशन तो बहुत बाद में रही, उनके पास सर्विस की सिचुएशन ही नहीं रही, यानी सर्विस ही एक खतरा बन चुकी थी उनके लिए, एक टेंशन बन चुकी थी कि जाने ये सर्विस कब चली जाएगी। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर आप खाली भी बैठे हैं, आपको लगता है कि सर्विस से हाथ धोना पड़ा आपको, तो अब आपकी सिचुएशन 14 फरवरी के बाद बेटर होने वाली है, यानी आपको अच्छा काम मिल सकता है, आपके मन के मुताबिक काम मिल सकता है। और धीरे 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 जैसे ही गुरु का समय आगे बढ़ता जाएगा और गुरु और स्ट्रांग होते जाएंगे, यानी और एनर्जेटिक होते जाएंगे, जो कि पूरा साल रहने वाले हैं, तब तक आपकी सिचुएशंस में भी बहुत बदलाव आने वाला है और बहुत ठहराव आने वाला है। आपको नई सर्विस मिलने वाली है, नई सर्विस के बाद में भी आपकी थोड़ी सी ग्रूमिंग के साथ आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ धन का भी बढ़ोतरी के इंडिकेशंस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और फिर आती है बात कि अभी कुछ जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, उन बदलाव की तरफ भी आप ज़रूर नज़र अपने रखिएगा, क्योंकि मंगल का बदलाव, उसके बाद संवत बदलेगा, संवत में कुछ चेंजेस होने वाली हैं, यानी नया साल जो हिंदू कैलेंडर का नया साल है वो भी बदलने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के जो आपकी सिचुएशन है ये काफ़ी बेहतर हो सकती है। हाँ, आपको एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप उच्च सत्ता पर हैं तो इतना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि ज़िंदगी में कभी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आने वाली है या आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने। अक्सर हमारा एक टारगेट रहते हैं हमारे जूनियर्स, और ध्यान रखिएगा अगर आपके दिलो दिमाग पर इस तरीके के ख्यालात भी आ रहे हैं या किसी के एस्पेक्ट में आकर के, क्योंकि गुरु की जो भूमिका होती है वो बहुत क्लियर होती है, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं इसे हम, यानी गुरु सबके लिए एक समान होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में किसी तरीके से भी किसी जूनियर के प्रति कुछ रंजिश, कुछ द्वेष के ख्यालात या किसी के बाई हुक बाई क्रुक आपके दिमाग तक पहुंचाने के द्वारा ऐसी कुछ सिचुएशन आपके दिमाग में बन रही है, जब पनप रही है कुछ ऐसी भावनाएं, तो वहीं रुक जाइए। यकीन मानिए वो गुरु आपके फैसलों को गलत करवा देंगे, क्योंकि न्याय पूरी तरह से आपके साथ होना ही है और सामने वाले के साथ भी होना है, क्योंकि शनि देव भी उदय हो चुके हैं और शनि देव उदय होते ही उन्होंने फैसलों में बहुत चेंजेस किए हैं।
आपने किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना। इनफैक्ट जितनी सहायता, वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि गिव एंड टेक, जब हम दूसरों को अच्छाई देते हैं तो उसके बदले में आपको अच्छाई ही मिलती है। जब हम दूसरों की झोली में बुराई डालने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में बुराई आना संभव हो जाता है। तो आपने कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना। अगर आप सीनियर्स हैं तो ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी ना रखें और ऐसे कर्म बिल्कुल ना करें। अब आ जाइए जूनियर। अगर आप जूनियर्स हैं, आपने सीनियर को सताने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार हम काम नहीं करेंगे, काम में चूक कर देंगे, हम करेंगे तो शायद सीनियर को भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में भी ये ख्यालात आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, संभल जाइए, क्योंकि आपके सीनियर के जो लॉर्ड हैं वो है जुपिटर, गुरु उदय हो रहे हैं। तो आपके फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसी भावनाएं रखेंगे तो सेमिटेनियसली आपको भी रिजल्ट बुरा आ सकता है, आप भी खतरे की घंटी आपके ऊपर भी बज सकती है। अब आती है दूसरी बात कि धन का जो एक मैनेजमेंट है वो भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी जितना भी धन आएगा उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा आपके पास, क्योंकि गुरु उदय होते ही आपके पास एक बड़ा सॉलिड मैनेजमेंट लेकर के आते हैं। क्योंकि गुरु के पास बड़ा मैनेजमेंट होता है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे कभी छोटी माइंड के भी होते हैं, कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, लेकिन गुरु सबके साथ बैलेंस करके चलते हैं। सेम सिचुएशन आपके साथ बनने वाली, आपकी जिंदगी को गुरु बैलेंस करने के लिए उदय हो रहे हैं, और ये बैलेंस आपका पूरा साल बना रह सकता है अगर आप अपनी जिंदगी के निजी फैसले सोच समझ कर के लिए, अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ फैसले ठहराव के साथ, क्योंकि गुरु ठहराव के कारक भी कहे जाते हैं। लेकिन जब जब इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस है, वहां उनकी कुंडली में गुरु पीड़ित होता है। यह ध्यान रखिएगा, अगर आपके गुरु पीड़ित हैं तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर क्षीण भावना भी आएगी, आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, दूसरों को सताने का प्रयास करने के लिए आपका माइंड चलने लगा। जब जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसी खुराफात हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं बन रही। उस समय में कुछ युतियाँ जो है, या फिर ट्रांजिट, गोचर जिसे हम कहते हैं, वो कुछ अटपटा सा आपकी कुंडली में बनना शुरू हो जाएगा। तो सावधान पहले ही हो जाइए, कुछ अच्छी रेमेडीज़ कीजिएगा। और अभी हम आपको एक रेमेडीज़ दे देते हैं जिसे आप करते रहिए, साल भर कीजिएगा उसे। हमेशा ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र को तो आप जाप कीजिए। गुरुओं का आदर कीजिए, गुरु सम्मान व्यक्तियों का आदर कीजिए। आप मंदिर में जाकर के जो बड़े पुजारी होते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, और सबसे पहले अपने घर में जो गुरु रूपी व्यक्ति हैं, चाहे वो माता पिता हैं या आपके ताऊ जी हैं, ताया जी हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मा है, जिसे भी आप वो रुतबा स्टेटस देते हैं, उन सबका आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। और किसी के प्रति द्वेष भावना रखना बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, गुरु आपको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम हमेशा दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी निजी तौर पर पर्सनली अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जो ये नंबर दिए हैं ये पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है। आप उन पर कॉल करके अपने निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, जो एक प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।